हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 का मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का नज़दीक आ गया है। इस मद्देनज़र जिन बच्चों को मैथ में दिक्कत है या मैथ उनको बहुत कम आता है, मैथ में वीक है, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल एनसीईआरटी मैथ का किताब जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है बाबू दोस्तों, वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ निकालें। ये क्वेश्चन जो है हर साल हर शिफ्ट में 2 नंबर का पूछता है। 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछता ही पूछता है दोस्तों, जिसमें से आपका एनसीईआरटी किताब का पहला क्वेश्चन जो है से 135 और 225 का क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसको निकालते हैं। लिखेंगे हल, और किससे चलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। क्या होता है बाबू? आप लोगों को पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a जो हमारा होता है वो भाज्य होता है, b जो हमारा होता है वो भाजक होता है यानी कि भाग देने वाला होता है, और q जो होता है हमारा भागफल होता है यानी कि भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो q होता है, और फिर अंतिम में r जो होता है वो हमारा शेषफल होता है। तो इसी पैटर्न पर बस इसी ये जो अंक दिया हुआ है इसको हम लोग बैठा देंगे। सबसे बड़ा 225 है तो 225 को a की जगह पर रखेंगे। फिर बराबर में 135 है तो 135 करेंगे बाबू। 135 से अब क्या करेंगे कि इसमें भागा देंगे। तो 135 से 225 में भागा देंगे तो 2 बार में तो लगेगा नहीं, 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार में लगाएंगे। और जब एक बार में लगाएंगे यानी कि 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135 से आएगा। अब 225 में से 135 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। ये आगे आपका 9, यानी कितना आ जाएगा बाबू? 90 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब 135 को क्या करेंगे कि बराबर के इस साइड लाएंगे तो 135 हो जाएगा बराबर, और शेषफल है, शेषफल से भागा देंगे किस में? 135 में। ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। फिर करेंगे तो 90 से भागा देंगे 135 पे तो कितना बार मिलेगा? 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एक बार में तो कितना? एक बार में लगेगा, यानी कि 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45 बचेगा, यानी कि शेषफल हमारा कितना आ गया? 45 आ गया। अब 90 को यहाँ लाएंगे, बराबर कितना करेंगे? 45 करेंगे। 45 से भाग देंगे 90 में तो 45 दूनी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में पूरा पूरा कट गया, और शेषफल क्या आ गया? 0। यानी कि जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है वहीं पे हम अपने क्वेश्चन को फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और जिसको से भागा देने पर हमारा शेषफल 0 आया है, यानी कि 45 से भागा देने पर हमारा शेषफल 0 आया है, तो 45 ही हमारा जो होगा वो एचसीएफ होगा। अब हम लोगों का आंसर मिल चुका है, यानी कि एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 45। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन था पहला 1.1 प्रश्नावली एनसीईआरटी 10th का मैथ का क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,225 का एचसीएफ निकालिए, और किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निकालना है। तो क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बस इसी पैटर्न पर हम लोग इस क्वेश्चन को तोड़ देंगे और हमारा एचसीएफ निकल जाएगा जब शेषफल आ जाएगा 0, और जिसको से भागा देने पर शेषफल 0 आएगा वही हमारा एचसीएफ आंसर हो जाएगा। तो बड़ा 38,220 है, तो इसको इधर रखेंगे एक ही जगह पर। 196 है, 196 से जब भागा देंगे इसमें तो 195 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। 196 से जब भागा देंगे इसमें तो 195 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, और जब डायरेक्ट कट जाएगा तो हमारा शेषफल जो होगा वो 0 होगा। यानी कहने का मतलब हमारा एचसीएफ जो हुआ वो क्या हुआ? 196 हमारा एचसीएफ है आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है बाबू वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का शॉर्ट लेते जाएं, और इन क्वेश्चन का जितना रिवीजन करेंगे आपको एग्ज़ाम में उतना ही आसानी होगा। और ये हर साल हर शिफ्ट में, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर साल हर शिफ्ट में 2 नंबर का ज़रूर पूछता है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी किताब में क्या है वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक देखिए यहाँ,
एनसीईआरटी बुक में 867 और 255 है। क्या है बाबू? 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ये बार बार मिटाने के, बार बार लिखने के चलते मैं यहाँ पे स्थिर रूप से इसको रहने दे रहा हूँ। अब इसको क्या करेंगे, इसी पैटर्न पर तोड़ देंगे। तो 867 है तो 867 को पहले लिखेंगे, बड़ा है, भाज्य है, और 255 है, भाजक है। 255 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो 255 से जब 867 में भागा देंगे तो क्या बार में लगेगा, 4 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाएंगे, ये आपको आता ही होगा। 3 बार में लगाएंगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 700। 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 15 1 16, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 आ जाएगा। अब 867 में से 765 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 102 आएगा। ठीक है, शेषफल हमारा 102 आया। इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा वहाँ पे देखेंगे कि किसको से भागा देने के बाद हमारा शेषफल 0 आया है। बस जिसको से भागा देने के बाद शेषफल 0 आया है उसी को हम अपना आंसर मान लेंगे। अब 255 है तो 255 को यहाँ उतारेंगे और बराबर में 102 शेषफल ना है तो 102 यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब 102 से भागा देंगे हम 255 में। क्या बार में लगेगा बाबू, 3 बार में लगेगा। 3 बार में 306 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में लग जाएगा। कितना आ जाएगा, 204। अब 255 में से 204 जाएगा तो कितना बचेगा, 51 बचेगा। ये शेषफल है, इसी पैटर्न पर तोड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे, शेषफल हमारा 0 तो आया नहीं है, अभी और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे। 102 है, 102 को अब यहाँ लान लेंगे और फिर बराबर में क्या कर देंगे, 51 कर देंगे और 51 से भागा देंगे 102 में तो क्या बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में पूरा कट जाएगा। यानी कि अब हमारा शेषफल जो है 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, स्टॉप कर देंगे और देखेंगे कि किसको से भाग देने के बाद शेषफल 0 आया है। तो 51 से भाग देने के बाद शेषफल आया 0, तो 51 ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। अतः एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 51। यहाँ पे या का साइन देते जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि बराबर के बाद कुछ अंक है तो या करते जाएंगे, ये 51 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन की रिवीजन करते हैं तो आपको कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और क्वेश्चन जिसको आप रिवीजन करिएगा घर पे, आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है और तीनों क्वेश्चन शायद मैंने करवाया है रिवीजन के तौर पर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। मेरा जहाँ तक उम्मीद है इन 6 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा मानना है। लेकिन अब जब रिवीजन कर लीजिएगा तो बाहर से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगा। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन की तैयारी करवाई गई है, जो 100% मैं श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले दिन अगले क्लास में और अगले नए टॉपिक के साथ। अगले नए टॉपिक के साथ ही क्यों, ये आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला का क्वेश्चन करवाया गया है। अभी 4 क्वेश्चन और बचा है। आप अपना सुझाव ज़रूर दें। यदि आपको परेशानी भी हो रही हो तो आप परेशानी भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर सुझाव हमारे लिए कुछ हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।